15 अगस्त के दिन अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ क्यों कर दी? क्या वजह हो सकती है? अब अचानक से मोदी की उस तारीफ के बाद आरएसएस ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक क्यों बुलाई? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाह होसबोले समेत 6 सर कार्यवाह और 50 से ज्यादा अधिकारी क्यों दिल्ली में जमा होने वाले हैं? आखिर आरएसएस दिल्ली में क्या बड़ा फैसला लेने वाला है? क्या आरएसएस ने मोदी की साख को बचाने के लिए ये बैठक बुलाई है या फिर उन्हें निपटाने के लिए बैठक बुलाई है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। आरएसएस ने देश के लिए बहुत काम किया। ये तारीफ ऐसे समय में आई जब ऐसी चर्चाएं थी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मोदी ने आरएसएस के लिए अपना सम्मान खुलकर दिखाया। कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने कहा कि ये बहुत परेशान करने वाला है, ये संविधान और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तो तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी की कुर्सी मोहन भागवत की कृपा से टिकी हुई है। लाल किले से आरएसएस की तारीफ करके उन्होंने भागवत को खुश करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यही है कि पीएम मोदी को संघ की तारीफ करने की क्यों जरूरत पड़ी? अभी तक बीजेपी के नेता उनसे भिड़ने में लगे हुए थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया था, बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। आरएसएस चाहता रहा है कि बीजेपी का अध्यक्ष उनके बताए लोग बने, लेकिन मोदी शाह नहीं चाहते कि अध्यक्ष आरएसएस की ओर से सुझाया हो गया व्यक्ति बने। एक तरह से देखा जाए, इस वक्त बीजेपी संगठन और आरएसएस एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। दोनों संगठनों में इस बात की अदावत है कि कौन बड़ा। उसी दौरान जब मोदी आरएसएस की तारीफ करते हैं तो कुछ बात ऐसी है जिससे ये लगता है अब मोदी के अनुकूल स्थितियां नहीं रही है। अगर आरएसएस का साथ नहीं मिला तो वो इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर गिने जाएंगे जिनके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। मोदी के बारे में एक बात कही जाती है, उनकी ख्वाहिश है कि उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हो या फिर वो हर मामले में उनसे बेहतर हो। लेकिन साल 2025 में उनकी पूरी तरह से पोल खुल गई। उन्होंने एक ऐसे विदेशी राजनेता से दोस्ती की जो किसी के नहीं हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिसने पीएम मोदी को अब परेशान कर रख रखा है। उनकी बनी बनाई राजनीति को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप 30 बार से ज्यादा ये कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर करवाया। इसके बाद भी पीएम मोदी खामोश रहे। एक शब्द भी ट्रंप के खिलाफ उनकी जुबान से नहीं निकला। फिर उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ भारत पर ठोका और बात नहीं बनी तो और 25% टैरिफ ठोक दिया। कुल मिलाकर 50% टैरिफ। दोस्तों, अब पीएम मोदी ने भले ही अमेरिका के ओर से ठोके गए टैरिफ को लेकर देश की जनता को अपनी ओर से पोषित मीडिया की ओर से ये बात फैला रहे हो, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी डरे हुए, उन्हें लगता है इसका भयानक असर होगा, देश की अर्थव्यवस्था पर असर होगा, फिर उनकी सरकार खतरे में आएगी, क्योंकि इसका असर राज्यों पर भी होगा। ऐसा ही एक राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सामने चुनौती है कि जिस तरह से उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश को मजबूत किया था, उसी तरह नए बने आंध्र प्रदेश को भारत के विकसित राज्यों की लिस्ट में लाया जाए। अब उनकी इस महत्वाकांक्षा को अमेरिका के टैरिफ ने नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि नायडू सही से अमेरिका से इस मैटर पर डील नहीं कर पाने की वजह से पीएम मोदी से नाराज हैं। वाईएसआर सीपी चीफ जगनमोहन रेड्डी ने तो यहां तक दावा किया कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में। साफ है, अमेरिका ने पिछले दिनों भारत पर जो 50% टैरिफ का ऐलान किया था, अमेरिका के इस फैसले पर भारत ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। लेकिन अब तक अमेरिका ने अपने इस फैसले को ना तो वापस लिया है और ना वापस लेने की बात कही है। तो पीएम मोदी की छवि
इस प्रकरण से खराब हो रही है। मोदी सही से टैकल नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उन्होंने आरएसएस की तारीफ की। अब इसको लेकर संघ एक बड़ी बैठक करने जा रहा है जो देश की राजधानी दिल्ली में 19 और 20 अगस्त को आयोजित की जाएगी। अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद आरएसएस पदाधिकारियों की दिल्ली में आकस्मिक बड़ी बैठक होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में संघ के सभी आला नेता शामिल होंगे। संघ की इस बैठक में मोहन भागवत के अलावा सर कार्यवाह, होश बोले सभी सर कार्यवाह और कई अखिल भारतीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। संघ के इस माइंड स्टॉर्मिंग सेशन में अमेरिकी नई टैरिफ नीति का प्रभाव और उसके कुप्रभाव से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए जैसे मुद्दों को लेकर बैठक में विस्तृत चर्चा और रणनीति बनाई जाएगी। आरएसएस के सभी आला नेताओं के अलावा आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले, संघ से नाता रखने वाले संगठनों के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। संघ के सहयोगी संगठन लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ सरीके संघ के सहयोगी संगठनों के प्रमुख लोग बैठक में शामिल होंगे। बैठक में संघ के सभी प्रमुख अधिकारी और सहयोगी संगठनों के 50 से 60 पदाधिकारी चिंतन और मंथन करेंगे। बैठक में बीजेपी और केंद्र सरकार के भी कुछ प्रमुख लोग उपस्थित रह सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थिति में संघ के आर्थिक समूह की बैठक में सर संचालक, सर कार्यवाह सरीके उच्च अधिकारी शामिल नहीं होते। इससे समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। अमेरिका के टैरिफ पर संघ ने पिछले दिनों निशाना साधते हुए कहा था कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मसीहा होने का दिखावा करते हुए अमेरिका विश्व में आतंकवाद और तानाशाही को बढ़ावा दे रहा है। व्यापार युद्ध और टैरिफ में हस्तक्षेप और उसे कमजोर करने के लिए नए हथियार बन गए। तो समझिए पीएम मोदी ने भारत को किस समस्या में फंसा दिया है। अगर ये समस्या नहीं होती तो फिर आरएसएस को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ती। एक तरह से देखा जाए तो मोदी शाह ने आरएसएस के सामने अपनी राजनीति को आत्मसमर्पण कर दिया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।